हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्यरत हैं, उनके मानव संपदा पोर्टल पे जो प्रविष्टियां हैं उसको दुरुस्त करने की बात दोस्तों राज्य परियोजना कार्यालय निशादगंज लखनऊ के माध्यम से दोस्तों हो रही है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों आपके लिए होने जा रहा है, क्योंकि मानव संपदा पोर्टल का इस्तेमाल शिक्षकों के न केवल स्थानांतरण के लिए अपितु दोस्तों पदोन्नति के लिए भी किया जाना है। आइए बात करते हैं कि आपको बतौर शिक्षक किन प्रविष्टियों में संशोधन करने हैं, कहाँ पे आपको विज़िट करने हैं, ताकि आपका जो भी डाटा है, जो भी प्रविष्टियां हैं, जो भी आंकड़े हैं, वो पूरी तरीके से दुरुस्त हो जाएं। आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या दोस्तों ना आए। दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशादगंज लखनऊ द्वारा पत्र निर्गत हुआ है। महत्वपूर्ण बात इसमें दोस्तों ये हो रही कि इस पत्र में बताया गया है कि शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कहाँ पे विज़िट करें, कौन से आंकड़ों में सुधार करें, ताकि मानव संपदा पोर्टल पर उनका डाटा पूरी तरीके से एकदम साफ सुथरा हो जाए, किसी भी प्रकार की उनको समस्या ना आए। दोस्तों, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को संप्रेषित और संबोधित ये पत्र है। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी महोदय समस्त विकासखंड उत्तर प्रदेश को भी संप्रेषित संबोधित है। विषय है मानव संपदा पोर्टल पर समस्त विवरण सही कराने व तद संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में। दोस्तों, पहले भी MIS जो हेड है उससे महानिदेशक स्कूल शिक्षा का पत्र निर्गत हुआ है। उसी के संदर्भ में ग्रहण करने की बात हो रही है कि उसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मानव संपदा पोर्टल पर समस्त शिक्षकों के डाटा और विद्यालयों से संबंधित अन्य डाटा को सही कराने के निर्देश निर्गत किए गए थे। इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं को विशेष रूप से संज्ञान में लेने का कष्ट करें। अब क्या संज्ञान में दोस्तों लेना है, जो इस पर विशेष रूप से ध्यान आपको देने हैं। बिंदु संख्या 1 कहती है कि समस्त विद्यालय स्टाफ के संबंध में सुनिश्चित हो लें कि मानव संपदा पोर्टल पर विवरण में उनकी करंट पोस्टिंग उनके वर्तमान कार्यरत विद्यालय में ही प्रदर्शित हो रही है। कतिपय जनपदों में शिक्षकों की करंट पोस्टिंग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय या खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शित हो रही है। समस्त विद्यालय स्टाफ के संबंध में उनके कार्यकाल के समस्त विद्यालयों की कार्यभार ग्रहण तिथि व कार्यमुक्त तिथि मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से एवं त्रुटि रहित अंकित हो। इस हेतु उचित होगा कि समस्त शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध उनकी फैक्ट शीट 2 यानी जो शीट 2 है दोस्तों, वो शिक्षकों को देखना है। उसी के लिए निर्देशित करने की बात हो रही। 100% शिक्षकों के संबंध में उनके फैक्ट शीट P2 की संबंधित शिक्षक द्वारा हस्ताक्षरित प्रति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए। जिन शिक्षकों की करंट पोस्टिंग विद्यालय गत कार्यरत विद्यालय अथवा अब तक के कार्यरत किसी भी विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि या कार्य मुक्ति तिथि त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रही है, उनसे प्रत्यावेदन लेते हुए सही अंकन की कार्यवाही की जाए। करंट पोस्टिंग विद्यालय में परिवर्तन विकासखंड स्तर से होगा। अन्य परिवर्तन SSA UP MIS info@gmail.com पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित संस्तुति पत्र प्रेषित करना होगा। दोस्तों, इसमें बात हो रही कि करंट पोस्टिंग जो है और विद्यालय में परिवर्तन ब्लॉक लेवल पे हो जाएगा, और अगर कोई त्रुटियां हैं तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय उसकी संस्तुति करेंगे। और सर्व शिक्षा अभियान का एक जो है यहाँ पे ईमेल ID दिया गया है SSA UP MIS info@gmail.com पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसको संस्तुत जब कर देंगे तो यहाँ से चेंजेस अपने आप दोस्तों करने होंगे। यहाँ पे राज्य परियोजना कार्यालय ये सारे चेंजेस करेगा। दूसरा है समस्त शिक्षकों के संबंध में उनके कोड त्रुटि रहित अंकित होने की पुष्टि कर लें। समस्त शिक्षकों सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर को छोड़कर के संबंध में सब्जेक्ट मैपिंग त्रुटि रहित अंकित होने की पुष्टि कर लें।
अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 8 जुलाई 2022 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराते हुए स्वहस्ताक्षरित पत्र निर्धारित नवीनतम प्रारूप पर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः अवहेलना या विलंब अक्षम्य होगा। दोस्तों ये पहले का पत्र है और मानव संपदा पोर्टल पे अभी हाल ही में यूट्यूब कार्यशाला हुई है, उस कार्यशाला का हम सार भी बताने जा रहे हैं। यही कि मानव संपदा पोर्टल पर अध्यापक अपना डाटा सावधानीपूर्वक देख लें, चेक कर लें, कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसे अभी प्राथमिकता देते हुए सुधार कराने की कृपा करें, क्योंकि भविष्य के सभी लाभ जैसे वेतन, चयन वेतनमान, सत्र लाभ, स्थानांतरण, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, रिटायरमेंट तिथि, सत्र लाभ हेतु दोस्तों सत्र लाभ जो हमें मिलता है 1 वर्ष रिटायरमेंट तिथि के बाद, उसकी बात हो रही। पेंशन, स्वास्थ्य बीमा अथवा भविष्य में मिलने वाली किसी भी प्रकार की नौकरी से संबंधित सुविधाएं मानव संपदा पोर्टल पर अंकित डाटा से ही प्राप्त हो सकेंगी। किसी विभाग में दोस्तों आप चले जाते हैं, आपका उस विद्यालय या उस कार्यालय से वेतन निर्गत होता है, तो मानव संपदा पोर्टल से जहां पे आप पेरेंट या होम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, प्रॉपर वे में आपका ट्रांसफ़र संबंधित विद्यालय या कार्यालय में हो जाएगा। इसलिए जो भी डाटा है उसके बारे में बिल्कुल सुनिश्चित हो लें। मानव संपदा पोर्टल पर जो आपका अंकित डाटा रहेगा उसी को एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यही यहाँ पे बात हो रही है। कुछ बिंदुओं पर सुधार अभी बीआरसी स्तर से किए जा रहे हैं, जैसे नियुक्ति तिथि, कार्यभार ग्रहण तिथि, नियुक्ति आर्डर, एक से अधिक विद्यालयों में कार्यरत रह चुके होने की दशा में प्रमोशन तिथि, रिलीविंग तिथि, सब्जेक्ट मैपिंग, सर्विस कार्डर, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग आदि। अन्य सभी प्रकार के बदलाव राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ स्तर पर होंगे, जिसमें अध्यापक को खंड शिक्षा अधिकारी के नाम पर पत्र लिखकर अप्रूवल लेकर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ बीएसए कार्यालय से एक अप्रूव्ड पत्र बनवाकर राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ को ईमेल कराना होगा, तब जाकर विवरण में बदलाव हो सकेगा। सभी प्रकार के विवरण त्रुटि रहित कराना अध्यापक की जिम्मेवारी है। अगर कोई सुधार नहीं करा पाता है तो भविष्य में अध्यापक स्वयं जिम्मेवार होगा और इसके लिए उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है, बहुत बड़ा बिंदु है कि सभी प्रकार का जो आपका डिटेल्स है उसको त्रुटि रहित कराना, एररलेस करना, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उसमें किसी भी प्रकार का वांछित सुधार नहीं करा पाते हैं, तटस्थ रहते हैं, उदासीन रहते हैं, शिथिल रहते हैं, तो भविष्य में अध्यापक स्वयं जिम्मेदार होगा और उसके लिए उसकी जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर की जाएगी। अभी तक म्यूचुअल समान काडर होने पर एक अध्यापक का दूसरे अध्यापक के साथ हुआ करता था। भविष्य में समान काडर प्लस समान सब्जेक्ट होना अनिवार्य हो सकता है। तो अभी तो जैसे असिस्टेंट टीचर यूपीएस में आप हो तो असिस्टेंट टीचर यूपीएस देख लिया जाता है, वहाँ सब्जेक्ट नहीं देखा जाता। लेकिन इन फ्यूचर मिडिल स्कूल में आप जाएंगे तो आप सोशल साइंस के टीचर हैं, तो जो जिसके साथ आप म्यूचुअल कर रहे हो वो सोशल साइंस के टीचर होना चाहिए, गणित के हो तो गणित का होना चाहिए, विज्ञान के हो तो विज्ञान का होना चाहिए, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश का होना चाहिए, यही बात हो रही है। भविष्य में सब्जेक्ट मैपिंग भी दोस्तों अनिवार्य हो सकता है। विवाहित अध्यापक अध्यापिकाएं अपनी विवाह की तारीख भी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करवाएं और अगर दोनों बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं तो एक दूसरे का EHRMS कोड की भी एंट्री कराना सुनिश्चित करें। यहाँ पे नोट दिया गया है कि सब्जेक्ट मैपिंग केवल प्राथमिक विद्यालय के हेड टीचर, जूनियर विद्यालय के हेड टीचर और सहायक अध्यापक के लिए अनिवार्य है। दोस्तों सब्जेक्ट मैपिंग किसके लिए अनिवार्य है? प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर के लिए, जूनियर स्कूल का हेड टीचर और या जूनियर का सहायक अध्यापक। प्राइमरी स्कूल का जो असिस्टेंट टीचर है उसके लिए सब्जेक्ट मैपिंग अनिवार्य नहीं है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण जनपद अन्न स्थानांतरण के संबंध में दोस्तों बात हो रही है कि स्थानांतरण फॉर्म का लॉगिन मानव संपदा आईडी से ही होगा। जो भी ट्रांसफ़र होगा, शिक्षक के मानव संपदा पर कोई त्रुटि है तो उसको तत्काल बीआरसी के माध्यम से सही करा लें, अन्यथा आप स्थानांतरण से वंचित रह सकते हैं। मानव संपदा पर आप अपना कम से कम फैक्ट शीट 2 अवश्य देख लें, यदि उसमें कोई त्रुटि है तो तत्काल सही करा लें। फैक्ट शीट डाउनलोड करने का लिंक दोस्तों आप कहाँ से पा सकते हैं? आप जो भी चीज़ें हैं आप मानव संपदा पोर्टल पर विजिट करके पूरी की पूरी सर्विस बुक ही आप डाउनलोड कर लें। मानव संपदा पर सर्वप्रथम आप अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि अवश्य चेक कर लें। मानव संपदा में आप अपना पदनाम अवश्य चेक कर लें, कोई त्रुटि है तो सही करा लें। मानव संपदा पर अपॉइंटमेंट डेट जो कि ज्वाइनिंग लेटर पर है
वो रहेगा, त्रुटि है तो तत्काल सही करा ले। मानव संपदा पर सर्विस स्टार्ट डेट में आपका कार्यभार ग्रहण की तिथि रहेगी। मान लीजिए आपका अपॉइंटमेंट 15 अगस्त 2020 है और कार्यभार ग्रहण 18 अगस्त 2020 है, तो यह आपकी सर्विस स्टार्ट डेट होगी। पति पत्नी दोनों शिक्षक या सरकारी कर्मचारी होने पर अपना स्पाउस कोड पति में पत्नी का व पत्नी में पति का दर्ज होना आवश्यक है। एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का रिकॉर्ड भी सही होना चाहिए, नहीं है तो अवश्य अपडेट करा लें। अंतरजनपदीय स्थानांतरण में आए शिक्षक पूर्व के जनपद से स्थानांतरण व वर्तमान के जनपद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ज्वाइनिंग के उपरांत वर्तमान विद्यालय में ज्वाइनिंग भी अवश्य होनी चाहिए, ये दिखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आप वर्तमान में जिस विद्यालय में कार्यरत हैं वहाँ ज्वाइनिंग प्रदर्शित हो रही कि नहीं, अवश्य इसको दोस्तों चेक करा लें। पूर्व के जनपद से स्थानांतरण व वर्तमान के जनपद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ज्वाइनिंग के उपरांत वर्तमान विद्यालय में ज्वाइनिंग भी अवश्य होनी चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शासनादेश के अनुसार अब केवल ऑनलाइन सर्विस बुक की मान्यता है, तो सर्विस बुक डाउनलोड करके अवश्य देख लें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, अपने जैसे दोस्तों तक साझा भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।